आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फरहान। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी हर ऐसा वो काम कर रही है, असंवैधानिक तो नहीं कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों को तोड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयास किए, जितने भी शीर्ष नेता थे सारे के सारे ही पश्चिम बंगाल पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि जो कोविड प्रोटोकॉल था उन्हें भी तोड़ा गया था। उस दौरान ताबड़तोड़ रैलियाँ हो रही थी और बिल्कुल नज़र आ रहा था कि शायद ममता बनर्जी को बैक फुट पर भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की शब्दावली पर भी लगातार उंगलियां उठाई जा रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनावों का जब नतीजे सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। सीटों में इजाफा होता है लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। क्या उसी हार से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी? आज यह सवाल है। आपको पता होगा कि 26 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन 3 दिन पहले से ही दिल्ली में ये तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली को बंद भी किया जा रहा है। अब यह 3 दिन पहले क्यों शुरू किया गया? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की 125वां जन्मदिन है सुभाष चंद्र बोस का, तो उनकी याद में ही 3 दिन पहले से ही यानी कि 23 तारीख से यह कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने की भी बात हो रही है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, उसके साथ एक दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या दोगला व्यवहार किया जा रहा है, हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। आपको पता होगा 26 जनवरी में परेड होती है, झांकियां निकलती हैं सभी राज्यों की, और इन झांकियों को निकालने का दरअसल मकसद क्या होता है? इन झांकियों को निकालकर भारत की और उसके जो तमाम राज्य हैं, जो विविधताएं हैं, उनको दर्शाया जाता है, संस्कृति को दिखाया जाता है, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे हैं वह याद रखें कि भारत की संस्कृति क्या है और देश विदेश तक अपनी संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की जो झांकी निकलती है उसको बैन कर दिया है, उसको हटा दिया है। इस बार 26 जनवरी में यानी गणतंत्र दिवस में आपको पश्चिम बंगाल की झांकी देखने को नहीं मिलेगी। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या वह हार से बौखलाए हुए हैं? जिस प्रकार का व्यवहार ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, क्या उससे प्रधानमंत्री मोदी बौखला गए हैं, इसलिए इस झांकी पर रोक लगा दी गई है? क्या यह बहुत ज़रूरी था करना? क्योंकि आपको यदि चुनावों में हार मिली है तो इसका जो आप जवाब देंगे राजनीतिक तौर पर ही देंगे, चुनावों में ही देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता जो है केवल ममता बनर्जी को ही पसंद नहीं कर रही थी। भले ही जो बहुमत मिला है वो ममता बनर्जी को मिला है, लेकिन तमाम सीटें तो आपको भी मिली हैं। अब उन सीटों के बदले में आप पश्चिम बंगाल की जनता को क्या देने जा रहे हैं कि उनकी झांकी को ही आपने बैन कर दिया, उनकी झांकी को ही गणतंत्र दिवस की परेड से हटा दिया है। तो यह तो ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल पूरा राज्य ममता बनर्जी का है। यदि उस झांकी को हटाया जाएगा तो केवल ममता बनर्जी आहत होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जिस जनता ने आपको वोट दिया है वह भी तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति से प्रभावित है, वह उनकी संस्कृति है। वह भी चाहते हैं कि देश विदेश तक उनकी संस्कृति का बोलबाला हो, लोग जाने। तो आपने उस जनता के साथ तो दुर्व्यवहार कर दिया जिसने आपको वोट दिया है। आपने पश्चिम बंगाल की झांकी को हटा दिया, यानी कि बिल्कुल इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी के साथ जोड़ रहे हैं, टीएमसी के साथ जोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? मैं अपनी जनता से पूछता हूं, अपने व्यूअर से पूछता हूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने गणतंत्र दिवस से पश्चिम बंगाल की झांकी को हटा दिया है, क्या यह करना उचित है? इस संबंध में अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।